अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मोहसिन माय मेंटो के आज के एक और एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। आज हमारे साथ आईटी, सिक्योरिटी, एंटरप्रेन्योरशिप, इससे पर्टिनेंट एक प्रोफेशनल मौजूद हैं, सलमान पोपटिया साहब। सलमान साहब, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। वालेकुम सलाम जी। सलमान साहब, हम आपके प्रोफेशनल करियर और एकेडमिक बैकग्राउंड से स्टार्ट करना चाहेंगे। सो प्लीज़ हमारे सुनने वालों को अपने एकेडमिक बैकग्राउंड और प्रोफेशनल आपकी जो जर्नी रही है एंटरप्रेन्योरशिप, उसके बारे में प्लीज ब्रीफ कीजिए। राइट। सो शुरू शुरू करने से पहले थोड़ा सा ये बैकग्राउंड बताना ज़रूरी है, आई थिंक इम्पोर्टेंट भी है कि मैंने अपनी लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ जो है अपने स्कूलिंग के बाद फौरन शुरू कर दी थी। तो आई डिड नॉट गो टू अ फुल टाइम कॉलेज या यूनिवर्सिटी पर से। ओके। और उसमें हुआ ये कि मॉर्निंग टू इवनिंग मैं जॉब करता था, और इवनिंग टू नाइट या लेट नाइट यू कैन से कि मैं कॉलेज या यूनिवर्सिटीज या ट्यूशन सेंटर या इस तरह की डिफरेंट प्लेसेस पे जाके अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन को भी इम्प्रूव करता था, और साथ साथ जो है वो जो मेरी टेक्निकल क्वालिफिकेशन है जहाँ पे सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग और वो सब होती है उन सबको भी एक साथ साथ पैरेलल में चलाया करता था। हम्म। सो वो आफ्टर दी मेट्रिकुलेशन, जब मैंने अपना मैट्रिक कंप्लीट किया था, हम्म। उसके बाद से ही ये जर्नी शुरू हुई। और समझ लें आई कंटिन्यूड दैट एक्टिविटी। जो मैंने पढ़ाई अपनी जारी रखी वो तकरीबन कोई उसके बाद भी मैट्रिक के बाद भी 16 साल तक चलती रही। ओके। सो कभी उसको स्टॉप नहीं लगा। हाँ, बीच में ब्रेक्स जरूर आते थे। और मेरी अगर आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन देख के पूछेंगे तो मैं मास्टर्स हूँ, एमबीए हूँ बिजनेस फाइनेंस के अंदर। हम्म। बट मेरा जो जो प्रोफेशनल लाइफ है, टेक्निकल जर्नी है, दैट्स मैंने अभी लिंक्डइन पे पोस्ट आया था पिछले 4-5 दिन पहले कि मैंने कोई 28 साल कंप्लीट कर लिए हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ के। तो ओके। उसके अंदर जो जो मेरा जर्नी रहा है उसके अंदर मैंने जो टेक्निकल काम या जो भी चीज़ें की हैं, उसके साथ साथ मैंने उसकी जो तालीम है, जो उसकी एजुकेशन है, लाइक सर्टिफिकेशन और वो भी काफ़ी हद तक मैं करता रहा, जिसमें मैंने ओरेकल की सर्टिफिकेशन की, जावा की सर्टिफिकेशन की, डॉट नेट की सर्टिफिकेशन की, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पीएमपी जो होता है सर्टिफिकेशन वो किया, आईटी किया, और काफ़ी सारी चीज़ें जो वक्त के साथ साथ ज़रूरी होती थी वो मैंने सब कुछ किया। तो दैट्स मोर और लेस अबाउट माय यू नो एजुकेशनल और एकेडमिक बैकग्राउंड। ओके। इंटरेस्टिंग। और प्रोफेशनल जर्नी आपने अपनी स्कूलिंग के साथ ही स्टार्ट कर दी थी, तो जॉब से स्टार्ट की थी या? सो स्कूल जब मेरा खत्म हुआ, मैंने जब अपना मैट्रिक खत्म किया तो मैंने अपनी एक फुल टाइम जॉब ज्वाइन किया था, जहाँ पे उस मतलब मैंने अपनी कंप्यूटर की ट्रेनिंग तो जब मैं ग्रेड 6 में था तब से शुरू कर दी थी। ओके। सो मैंने प्रोग्रामिंग लाइक फॉक्स प्रो और बेसिक और कोबोल और इस तरह के जितने भी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर जो बच्चों को उस वक्त सिखाए जाते थे, शायद वो उस वक्त अपने उस वक्त सीखते थे जब वो इंटर कर चुके होते थे या अपनी ग्रेजुएशन में होते थे, मैंने वो ग्रेड 6 से सीखना शुरू कर दिया था। ओके। तो मैं समझ लें कोई 10 साल पहले वो काम शुरू कर दिया था, जो कि या 8 साल पहले, जो कि लोग 8 साल बाद शुरू करते थे। तो जब बाय द टाइम मैंने अपना मैट्रिक कर लिया था तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली हुई थी। उसका मुझे फ़ायदा ये हुआ कि जब मैं जॉब पे गया तो मेरे पास काफ़ी काफ़ी बेसिक्स मेरी काफ़ी स्ट्रांग थी। तो मुझे जॉब पे एक्सेल करने में प्रॉब्लम नहीं आया। और बिल्कुल जैसा आपने राइटली सेट के मैं सुबह से लेकर शाम तक जॉब पे होता था, फिर दैट्स वाज 9 to 5 या 9 to 6, 5 डेज अ वीक। और शाम को 6 से 9, 6 से 10 इस तरह पढ़ाई होती थी, और वीकेंड्स पे भी पढ़ाई होती थी। तो दैट वाज मोर और लेस माय लाइफ। ग्रेट। सलमान भाई, अब आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, और एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी, एक तो ये कि आपकी कब शुरू हुई, और क्या आपको पहले से विजन क्लियर था कि करना अपना काम है? चाइल्डहुड से तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ ये जरूर था कि जहन में हमेशा ये बात होती थी कि आपको अपने लिए कुछ ना कुछ करना बहुत जरूरी है।
शुरू में मैंने काफ़ी सारे अटेम्प्ट्स किए जिसमें मैंने कोशिश की कि मैं इन चीज़ों को पार्ट टाइम करूँ, लोगों के साथ मिलके करूँ और इन्वेस्टमेंट्स कर दूँ चीज़ों के अंदर। बट अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, मैं इसको अनफॉर्चुनेट 100% नहीं कहूँगा, वो भी मेरे लिए एक लर्निंग कर्व था हम्म। कि जब भी मैंने कोई चीज़ पार्ट टाइम करने की कोशिश की तो वो फेलियर की तरफ ही गई। अनटिल जो लास्ट 6-7 साल पहले मैंने अपनी 7 साल हो गए अब तो उसको, मैंने जब अपनी लाइफ शुरू की प्रोफेशनल, सॉरी एज एन एंटरप्रेन्योर, S2 जो हमने इस्टेब्लिश किया 2015 में इस्टेब्लिश किया, ऑपरेशन होते होते 2016 हो गया था। हम्म। तो 2016 से ऑनवर्ड्स मैं एक डेडिकेटेड फुल टाइम एंटरप्रेन्योर हूँ, जहाँ पे मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन शुरू की पाकिस्तान वापस आने के बाद और उसको फुल टाइम चलाया। ग्रेट। आपका ताल्लुक टेक्नोलॉजी सेक्टर से है। फ्यूचर क्या देखते हैं आप पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में, और ग्लोबली जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर में, आपको क्या फ्यूचर नजर आता है? अच्छा, जब ओवरऑल टेक्नोलॉजी की मौसम में बात करते हैं ना तो अ, अ, पिछले 15 सालों में या 15 साल, यू कैन से कंफर्टेबली 2010 ऑनवर्ड्स, जब से मोबाइल्स का इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा या यूसेज या कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई है पूरी दुनिया में, तो इस तरह जो है टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर गई है। सो जो अब और आने वाले अगले 5 साल या 10 साल की अगर मैं बात करूं तो उसमें स्कोप एक आशा है और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक मेजर रोल है। और मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आर्टिफिशियल ही समझता हूँ, बट स्टिल इट्स नॉट समथिंग विच इज़ अ मैजिक और समथिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना वो आपकी नॉलेज की बेसिस पे ही या पास्ट एक्सपीरियंस की बेसिस पे ही फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है। तो लेकिन हाउएवर द एडॉप्शन ऑफ दैट, कि हाउ स्मार्टली, कितने स्मार्टली आप उसको अडॉप्ट करते हैं और हम्म। किस तरह उसको यूज करते हैं अपने बिजनेस लॉजिक के अंदर या बिजनेस प्रोसेसेस के अंदर, वो बहुत क्रिटिकल होता जा रहा है कि यू शुड नो कि आपको अपने किसी भी बिजनेस प्रोसेस में जो AI का इंजन लगाना है वो क्या होगा और उसकी क्या कैपेबिलिटीज होगी। सो एनीथिंग यू डू, आप कुछ भी करें, और जिस तरह टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ के हर हिस्से में शामिल है, ये बहुत क्रिटिकल हो गया है कि हम AI को बहुत सीरियसली लें ओके। और इसके साथ साथ अपने आप को ये जरूर देखें कि एज एन इंडिविजुअल जब आप किसी भी टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं तो उसके एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। हम्म। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में स्पेसिफिकली इफ आई टॉक, जनरली दुनिया में भी है, मिस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत होता है या अब्यूज ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत होता है, तो उसको मैनेज करना जरूरी है। अदर देन दैट, इन टर्म्स ऑफ स्कोप, देयर इज नो लिमिट। टेक्नोलॉजी पिछले 20 25 30 साल में जितनी इवॉल्व की है वो हर साल उससे मल्टीप्लायर के इम्पैक्ट के साथ इवॉल्व करती जा रही है। तो वो लोग जो आज अपने कॉलेजेस में जाना शुरू करेंगे, अपने स्कूल्स खत्म कर चुके हैं, ओ लेवल्स खत्म कर चुके हैं, मुझे मुझे लगता है कि उन्हें चाहिए कि वो सिर्फ अपने एकेडमिक्स पे ध्यान ना दें, वो बहुत जरूरी है एकेडमिक्स भी, बट साथ साथ कोई लर्निंग प्रोसेस शुरू करें, चाहे वो SEO का हो, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग का हो, चाहे वो E-कॉमर्स का हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का हो, AI का हो, डेटा एनालिटिक्स का हो, किसी भी चीज़ का हो, बट हमारी जो यूथ है उसको ये काम जरूर करना चाहिए। और करते आप कुछ भी है ना वो अल्टीमेटली आपको हेल्प करता है आपकी करियर को इन्वेशन करने में भी और उसके साथ साथ उसको अचीव करने के लिए। ग्रेट। सलमान साहब, ये बताइए कि आपका ताल्लुक सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी फॉर्म में, या साइबर सिक्योरिटी जिसको हम फॉर्मली अगर कहें, उससे रहा है, उसमें आप डील करते रहे हैं। तो एक ये साइबर सिक्योरिटी, जनरली स्पीकिंग, फॉर कॉमन पर्सन जो, या यूथ जो हमारी सुन रही है, उनके लिए प्लीज थोड़ा सा गाइड कीजिए, वो होती क्या है और उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है। जब आप कह रहे हैं कि इतना आईटी इन्वॉल्व हो चुका है हमारी सबकी लाइफ में, तो कितना पर्सपेक्टिव इसका हम देख सकते हैं इस साइबर सिक्योरिटी से पर्टन। गुड क्वेश्चन मौसम भाई। देखिए, जितनी टेक्नोलॉजी आती जा रही है हमारे करीब, इंक्लूडिंग आवर हैंडहेल्ड डिवाइसेस जो हम जिसको मोबाइल फोन कहते हैं, या हमारे लैपटॉप्स या हमारे टेलीविजन या हमारा इंटरनेट,
अब तो लोगों के किचन भी स्मार्ट हो गए हैं, इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी स्मार्ट हो गए हैं, तो हम टेक्नोलॉजी एडॉप्शन बहुत फास्ट करते जा रहे हैं। हम्म। अच्छा, जितने इसके एडवांटेजेस हैं ना, उतने ही उसके रिस्क भी बढ़ते जा रहे हैं कि as soon as you are connected, right, you are exposed to the world. जब आप दुनिया के साथ एक्सपोज होते हैं तो उसके फवाइद भी हैं और उसके नुकसान भी हैं। अब हम्म। साइबर सिक्योरिटी या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या नेटवर्क सिक्योरिटी या एनी टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी बेस्ड सिक्योरिटी, वो क्यों इम्पोर्टेंट होती जा रही है और होती ही रहेगी? उसकी वजह ये है कि जिस राउट से एक पॉजिटिव इंटेंट का यूजर आके कोई चीज कंज्यूम करता है, उसी राउट से एक नेगेटिव इंटेंट का यूजर भी आके उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है। सो टू गार्ड दोज डोर्स के ओनली सिर्फ वही लोग इस दरवाजे से या उस जगह उस चीज को इस्तेमाल कर सकें जो कि उसके इंटेंडेड या यूजर्स हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए वो सर्विस अवेलेबल है, और जो इसको एक्सप्लॉइट करने आ रहा है वो उसको एक्सप्लॉइट ना कर सके। तो साइबर सिक्योरिटी इज द वे, या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज द वे टू डू दैट। अब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और आईटी सिक्योरिटी इतना बड़ा लैंडस्केप है कि इसको किसी एक डिस्कशन में अंडरस्टैंड करना, डिलीवर करना या मैनेज करना या एक्सप्लेन करना नामुमकिन सी बात है। बट मैं कुछ बेसिक पॉइंट्स जो है ना वो आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, जो कि कोशिश करूंगा कि किसी लेमैन या किसी इनिशियल स्टेज के स्टूडेंट के लिए काम आए। तो आप उसको इतने आराम से समझ लें कि अगर आप पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात करें तो हम कहीं भी जाते हैं तो लोग बोलते हैं अपना शनाख्ती कार्ड दिखाओ या उसकी फोटो कॉपी दे दो, सही। राइट? बैंक अकाउंट खोलना है, चेक कैश कराना है, किसी और जगह जाना है, तो फॉर अस इट्स वेरी इजी कि लोगों को बोलते हैं कि शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दो, और हम दे देते हैं। अब शनाख्ती कार्ड की कॉपी जो है ना, वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो किसी के पास भी नहीं होनी चाहिए, उन लोगों के अलावा जिनको आपको लगता है कि हाँ उनको उसकी जरूरत है। और राइट। शनाख्ती कार्ड की कॉपी किसी को भी दे देना वो एक क्रिमिनल ऑफेंस होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है? हम्म। बिकॉज इट हैज एवरीथिंग दैट एनीबडी वुड नीड टू एक्ट लाइक यू। आपने आजकल देखा होगा ये डीप फेक टेक्नोलॉजी तो ये सब आती जा रही है। जी। वो आ इसीलिए रही है कि जब आपकी इंफॉर्मेशन पब्लिक होती है, पता चला आपने इंस्टाग्राम पे अपनी चीजें डाली हुई है, फेसबुक पे अपनी चीजें डाली हुई है, ट्विटर पे अपनी चीजें डाली हुई है, इस तरह के सोशल प्लेटफॉर्म और है, तो वहां से वो बेसिक नॉलेज एक्वायर करके आपका एक डीप फेक बनाते हैं हम्म। और दुनिया को रिप्रेजेंट करते हैं कि ये आप हैं, जबकि वो आप नहीं होते। हम्म। ये टेक्नोलॉजीज भी आ गई हैं कि आपके नाम के साथ या आपके फोन नंबर के साथ लोग व्हाट्सएप मैसेजेस या एसएमएस मैसेजेस भेज सकते हैं। तो जितनी इंफॉर्मेशन आप अपनी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिस हद तक अपने पास रख सकते हैं उसको अपने पास रखें, किसी से शेयर ना करें, ताकि जो भी आपकी पर्सनालिटी को क्लोन करना चाहता है डिजिटली प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, वो अगर अव्वल तो कर ना सके और करे भी तो वो ऐसे ही चीजें छोड़े जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे या आप नहीं कोई और। सही। इसी के साथ साथ हम पासवर्ड्स की मैनेजमेंट नहीं करते। हमारा पासवर्ड अक्सर जो है ना वो हमारी डेट ऑफ बर्थ या हमारा नाम या निकनेम होता है। बिल्कुल। डेट ऑफ बर्थ डली होती है, ईयर ऑफ बर्थ डला होता है, इवन लोग अपने एटीएम के पिन कोड्स में जो है ना वो अपने ईयर ऑफ बर्थ डाल रहे होते हैं, ठीक है, विच इज द मोस्ट कॉमन वन। तो जो हैकर होता है उसको बहुत आसानी से पता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका ईयर ऑफ बर्थ क्या है, आपका मदर्स नेम क्या है, क्योंकि आपने अपनी शनाख्ती कार्ड की कॉपी 1,000 जगह घुमाई हुई है। तो सही। जब उसको वो अटैक करने की कोशिश करता है या आपकी इंफॉर्मेशन को यूज करके आपके अकाउंट को फॉर एग्जांपल हैक करने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले वो मोस्ट कॉमन चीजें वही डालता है। हम्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है हमारे लिए, साइबर सिक्योरिटी या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, और उसके साथ साथ उसकी अवेयरनेस भी कि हाँ यार आपको क्या इंफॉर्मेशन शेयर करनी है और किसके साथ करनी है और किस हद तक करनी है। तो वो चीजें साइबर सिक्योरिटी के स्कोप में आती है कि जब हम एज अ वेंडर किसी कस्टमर के साथ बात करते हैं, तो दुनिया में बहुत सारे फ्रेमवर्क्स और कंप्लाइंस रूल्स हैं, और उन ऑर्गेनाइजेशंस को उन कंप्लाइंस रूल्स के ऊपर अपनी स्ट्रैटेजी बेस करनी होती है और उनको कंप्लाई करके उसको डिलीवर करना होता है, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास कस्टमर्स का डेटा होता है वो अपनी इंफॉर्मेशन को इस तरह सिक्योर करे कि वो एक्सपोज ना हो सके। ओके। सो दैट्स द रोल ऑफ साइबर सिक्योरिटी। और जितना हम एक्सपोज होते जाएंगे, अपनी सर्विसेज को एक्सपोज करते जाएंगे टुवर्ड्स इंटरनेट, टुवर्ड्स वेब, टुवर्ड्स अदर थिंग्स, सोशल मीडिया एंड ऑल, उतनी ही क्रिटिकल होती जाएगी हमारे लिए साइबर सिक्योरिटी।
ग्रेट। और ये तो बढ़ता ही जा रहा है, जितना ऑनलाइन डेटा आप सेकंड्स के अंदर देखें तो पता नहीं कितने अकाउंट खुल रहे होंगे, और अनगिनत इसमें चीज़ें सिक्योरिटी वाइज आप अगर देखें तो तो हर मुझे जगह। एग्जैक्टली अभी याद नहीं है, लेकिन आई रेड समवेयर कपल ऑफ इयर्स बैक के 80s से लेके मिड 90s तक जितना डेटा वेब वर्ल्ड वाइड वेब पे आया, हम्म। वो उसके 5 साल में, मतलब लेट्स से 1981 से जो चीज शुरू होती है 1995 तक, अगेन दिस इज हाइपोथेटिकल, नो डेटा, मतलब मैं उसको उसमें फैक्ट्स नहीं बोल रहा, बट एक अजम्पशन आपको बता रहा हूँ कि क्या हुआ है इंटरनेट में डेटा किस तरह आ रहा है। हम्म। तो 15 साल में डेटा आया, वो उतनी ही क्वांटिटी का डेटा उससे अगले 5 साल में आया, और उससे ही उतनी ही क्वांटिटी का डेटा उससे अगले 1 साल में आया। और जो वो 1 साल में आया डेटा, वो अब एक एक महीने में या चंद चंद हफ्तों में या दिनों में आ रहा है। सो वाह। इट्स अ बम्बार्टमेंट। आप देख रहे होंगे गूगल को, ओरेकल को, AWS को, माइक्रोसॉफ्ट को, और डिफरेंट क्लाउड प्लेयर्स को, हुआवे को एंड ऑल दैट, जो दुनिया में बड़े बड़े डेटा सेंटर्स बना रहे हैं और दुनिया को क्लाउड पे लेके आ रहे हैं। ये भी एक मेजर रिस्क है, जहाँ पे क्लाउड की एडॉप्शन बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन क्योंकि सेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन सब एक जगह होती जा रही है या मल्टीपल प्लेसेस पे कॉन्सेंट्रेट होती जा रही है, नॉट इट्स नॉट डिस्पर्स एज यूज्ड टू बी। तो उसके अपने रिस्क और चैलेंजेस हैं, जिसके लिए अगेन सर्टिफिकेशन और कंट्रोल्स, सॉक 2 इस तरह के आ चुके हैं, जो कि पेनिट्रेशन को या अटैक्स को कैसे प्रिवेंट करना है इन केस ऑफ एन अटैक, और हाउ डू यू कीप बैकअप्स और रीस्टोर देम, रैंसमवेयर, जीरो डे, और पता नहीं क्या क्या, कि हाउ डू यू एन ऑर्गेनाइजेशन और अ सर्विस प्रोवाइडर कंट्रोल्स और अवॉइड्स एन अटैक। तो कमिंग टू द पॉइंट, इशू ये है कि जिस तरह टेक्नोलॉजी या डेटा की अवेलेबिलिटी होती जा रही है, उसी तरह साइबर सिक्योरिटी या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी भी अपने आप को ग्रो करती जा रही है। ग्रेट। तो इससे पर्टिनेंट कोई ऐसी सर्टिफिकेशंस हैं, जिस तरह आपने खुद ने बहुत अर्ली स्टेज से डिफरेंट सर्टिफिकेशंस करना शुरू की थी, इस तरह से यूथ को ऐसी सर्टिफिकेशंस कर सकती हैं, अ, चाहे मेल फीमेल, और उसमें इफ आई एम नॉट रॉन्ग बहुत हद तक ये भी होता है। मैं स्पेशली फीमेल के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ, अक्सर ये बात की जाती है ना, हम घर से बैठ के कोई काम कर सकते हैं। तो क्या ऐसा है इस तरह की प्रोफेशनल फील्ड के अंदर? जी बिल्कुल है। और सर्टिफिकेशन तो अगेन एज आई सेड कि इतना इतना डाइवर्सिफाइड एरिया है कि सर्टिफिकेशंस तो बहुत सारी और बहुत ही वर्सटाइल किस्म की जा सकती हैं। उसमें पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी हो सकती है, उसमें ऑफेंसिव सिक्योरिटी की टेस्टिंग भी हो सकती है, रेड टीमिंग भी हो सकती है, पर्पल भी हो सकती है, ब्लू टीमिंग भी हो सकती है। इसके साथ साथ आप जो है वो डिफरेंट सॉल्यूशंस की ट्रेनिंग और टेस्टिंग और सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप सीसा कर सकते हैं, CISM कर सकते हैं। इसके साथ आप जो इजाका की सर्टिफिकेशन हैं, ऑडिट कंट्रोल साइट पे जा सकते हैं, GRC जो गवर्नेंस सिस्टम्स कंप्लायंस की सर्टिफिकेशन है वो कर सकते हैं। तो इट्स अ वर्ल्ड अवेलेबल फॉर यू, और इट डिपेंड्स कि आपका इंटरेस्ट किस साइड पे। एप्लीकेशन सिक्योरिटी में जाएंगे तो उसके डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं, उसकी डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज है, वो कर सकते हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी पे काम करेंगे तो वो कर सकते हैं। इंक्रिप्शन पे काम करना है तो उसके ऊपर काम किया जा सकता है, उसकी क्या क्या फ्रेमवर्क्स हैं ऑल दैट। तो इम्पोर्टेंट किसी स्टूडेंट के लिए, या ये सवाल आ सकता है कि मेंटरशिप अगर किसी की आप दें, या किसी को पता है कि वो क्या करना क्या क्या कर सकता है। हम्म। तो इसमें एक वाकई चैलेंजिंग स्पेस है, जहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस हैं कि इवन मेंटर्स को भी शायद प्रॉब्लम होगी कि एडवाइस करें तो क्या करेंगे, क्या करो, राइट। यस। सो इम्पोर्टेंट ये है कि आई थिंक मैं सबको अपने अपने ऑफिस में भी जो हम लोग फ्रेश ग्रेजुएट ट्रेनिंग वगैरह हायर करते हैं, या 2-3 साल एक्सपीरियंस के लोग आते हैं, तो समझाने की बात ये होती है कि जो जो भी करें, साइबर सिक्योरिटी में आने के साथ साथ जो है ना, आप तो इसी एक जनरल टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग भी लेती है कि एक नेटवर्क कैसे काम करते हैं, सिस्टम्स कैसे काम करते हैं, नॉर्मल ऑथेंटिकेशन कैसे होती है, और इस तरह के डिफरेंट चीजें जो छोटी छोटी जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ना। जैसे हम अगर हम स्कूल जाते हैं तो उससे पहले हम नर्सरी, यहाँ अगर हम मैट्रिक करने जाते हैं या O लेवल्स करने जाते हैं, तो उससे पहले हमने 7-8 साल पहले पढ़ा होता था कि हम जब किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट की पढ़ाई करने जाएं तो बेसिकली हम उससे पहले अपनी छोटी मोटी तैयारी कर रहे हैं। सो बिफोर यू सही। जंप इनटू साइबर सिक्योरिटी, अगर आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये ले लेते हैं कि हाँ यार, हाउ टेक्नोलॉजी वर्क्स, ठीक है, उसमें CompTIA की सर्टिफिकेशन है और सर्टिफिकेशन है तो आप कर लें। तो
उस और अगर कोई, अब तो इतना आसान हो गया है कि यूट्यूब आ गया है, बहुत सारे हजारों चैनल्स खुल गए हैं, यूनिवर्सिटी या डिफरेंट वेब पोर्टल्स हैं जो कि ट्रेनिंग कोर्सेज दे रहे होते हैं। तो अब तो ये बहुत आसान हो गया है कि फॉर पीपल रिगार्डलेस या फीमेल्स और मेल्स सिटिंग एट होम ये अच्छी खासी ट्रेनिंग ले सकते हैं। ग्रेट। और ये एरिया लुक्रेटिव है इन टर्म्स ऑफ पेमेंट्स? अगेन पाकिस्तान के परस्पेक्टिव में हम बात करते हैं तो लुक्रेटिव है बच्चों को? एक तो ये होता है ना कि हम फाइनेंशियली सेल्फ सफिशिएंट हो सकेंगे इस एरिया में। टेक्नोलॉजी कोई सा भी डेवलपिंग एरिया मौसम में पकड़ लें आप, चाहे वो सिक्योरिटी हो, बिजनेस एनालिटिक्स हो, या डेटा एनालिटिक्स हो, डेटा साइंस हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये हो, या इस तरह के और, तो उसमें तो देयर इज नो लिमिट टू इट एक्चुअली। मतलब सेल्फ सफिशिएंट तो एक बहुत ही छोटी सी। बेसिक्स ही है कि दैट आप यू कैन से कि अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मुझे नहीं पता कितनी रेलेवेंट होगी, कि if you do well, three years of experience you can go on a six figures salary, 3 to 4 years time। ओके। ठीक वेट। है, एंड सिक्स फिगर सैलरी आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि बाकी जो दूसरे टिपिकल प्रोफेशन हैं हमारे पास, जी। उसमें उसमें। सिक्स फिगर सैलरी पाकिस्तान में आज कमाना काफी मुश्किल है। यस। तो टेक्नोलॉजी में एक बार अगर एक बच्चा आता है जो कि 4 साल ढंग से काम कर लेता है और अपनी अपनी क्वालिटीज को डिलीवर कर सकता है, तो वो सिक्स फिगर पे बड़े आराम से पहुंच सकता है। ग्रेट। और सलमान भाई ये बताइए कि कोई जिस तरह आपने कहा मुख्तलिफ जगहों पे हैं और चीज़ें हैं, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे लिस्ट ऑफ सर्टिफिकेशंस पर्टेनिंग टू साइबर सिक्योरिटी, या अगर यूथ पढ़ना चाहे तो हमको एक या दो ऐसे बता सकें प्लेटफॉर्म, या उनको रेफर कर सकें कि दिस इज वेरी अप्रोप्रिएट, डिटेल ब्लॉग हो या कहीं उस पे होता हो? हम्म, मैंने फ्रेंकली खुद अपने एंड पे रेस्टोरेंट कभी नहीं देखा, लेकिन coursera है जैसे, जी जी। या इस तरह के जो और टू पोर्टल्स हैं वहाँ पे अब काफ़ी कुछ मौजूद है, जहाँ पे अगर आप सिर्फ साइबर सिक्योरिटी लिखेंगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी लिखेंगे तो यू विल फाइंड वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन के आपको, आपके पास कौन कौन से एरियाज, कौन कौन से वर्टिकल्स अवेलेबल हैं, और क्या करना चाहिए। हाँ, इम्पोर्टेंट है अगेन एज आई सेड कि अगर आपने वो बेसिक अवेयरनेस ली भी है कि हाँ यार व्हाट इज टेक्नोलॉजी, और उसको करते हुए अगर आपको समझ में आ जाती है कोई एरिया कि हाँ यार दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, कि मुझे एप्लीकेशंस की साइड पे जाना है, नेटवर्क की साइड पे जाना है, डेटाबेसेस की साइड पे जाना है, मोबाइल एप्लीकेशन की तरफ जाना है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की तरफ जाना है, साइबर सिक्योरिटी की तरफ जाना है, कंप्लायंस की तरफ जाना है, ऑडिट की तरफ जाना है। सो वो एक एक चीज अगर आप अपने अर्ली स्टेजेस, अगले शुरू के जो 2 4 5 साल, जब मैंने कहा जब आप फिनिश योर मैट्रिक और ओ लेवल से, देन उसके बाद जब आप शुरू करते हैं, हम्म। तो वो जब तक बाय द टाइम आप यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं और आपको 3 4 साल में अगर वो क्लैरिटी आपको आ जाती है आपको क्या करना है, तो फिर बाय द टाइम यू डन विद यूनिवर्सिटी, जो कि 6 1 साल का प्रोसेस है, उसके अंदर आप यू ऑलरेडी इन दी मार्केट, आप चीज़ें उस वक्त डिलीवर करना शुरू कर देते हैं। मैं अपनी फैमिली में ऐसे एग्जांपल्स हैं कि वो बच्चे जिन्होंने मास्टर्स से कुछ नहीं किया, वो उसके बाद स्ट्रगल करते रहे, वो बच्चे जिन्होंने वाइल ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन अगर उससे पहले वो कुछ समझ के सोच के आ गए थे, तो वो आज उनसे शायद 3 साल या 5 साल आगे हैं, इवन दो दे आर यंगर इन एज पे फ्रॉम देम विद देम, कि अगर कोई ग्रेजुएशन करने के बाद किसी ने 5 साल लगाए तो शायद 25 26 साल का होगा, और वो बच्चे जिन्होंने शायद 19 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया, वो 21 या 22 साल की उम्र में वो उन 26 साल के बच्चों से 4 5 साल आगे, मीन्स दे आर ऑलरेडी 30 years, सो दे हैव अ एडवांटेज ऑफ 8 to 10 years इन द मार्केट। मैं आपको अपने भाई की एग्जांपल दूं, उसको मैंने, अगेन वो मेंटरशिप का ये एडवांटेज हुआ जो मुझे नहीं मिली शायद, लेकिन मेरे छोटे भाई को मिल गई मेरे थ्रू। तो वो दोनों माशाल्लाह क्वालिफाइड ACCA हैं। उनको स्कूल के बाद उनको मैंने फॉर्मली यूनिवर्सिटी या कॉलेज नहीं भेजा, बट मैंने उनको कैट में लगा दिया, उसके बाद उन्होंने ACCA कर लिया दोनों ने। उसके बाद एक जो है ACCA करके ऑडिट में चला गया, वो IT ऑडिट में चला गया, उसने उसके बाद सीसा कर लिया, CISM कर लिया, अब CISM अपने हाल अभी कर रहा है, सीसा कर लिया, CISM है। और नाउ at the age of 33 years old, he is an associate director in a multinational big four audit firm। तो ग्रेट। लोग वहाँ 45 की एज तक नहीं पहुंच सकते, he is just 32 right now and he is there।
दूसरा जो छोटा है उसको, उसने भी ये किया, लेकिन उसने अकाउंटिंग और फाइनेंस वाला रूट पकड़ा। और ही इज अ क्वालिफाइड ACCA क्वालिफाइड FCA, जो कि US की सर्टिफिकेशन है, वो भी ही इज डन दैट, एंड नाउ ही इज अ फाइनेंशियल कंट्रोलर इन एन ओके। इलेक्ट्रिक व्हीकल ICAW। कंपनी। जी, ओके। in an electric vehicle company in मिडल ईस्ट। तो दोनों अच्छी पोजीशंस में 30-35 की ब्रैकेट्स के अंदर हैं। तो वो वहां पहुंच गए हैं जहां पे लोग 40-45-50 की एज में एम कर रहे होते कि वी शुड बी एबल टू रीच दैट। सो जो मेंटरशिप का या जो जो लर्निंग कर्व का एडवांटेज है कि अगर आप पहले से ही काम शुरू कर देते हैं तो आपको एक हेड्सअप मिल जाता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने अभी अपने बच्चों में भी देखी है वो ये है कि अगर आपके पास कोई बेसिक नॉलेज होती है कुछ चीज़ों को करने की, तो जब आप अपनी एज अ फ्रेश ग्रेजुएट मार्केट में जाते हैं और उसको देख, इफ you compare with anybody else who's also a fresh graduate but does not know anything, you by default get an advantage to on landing a good job. तो ये एक डिफॉल्ट एडवांटेज मिल जाता है। ग्रेट। सलमान भाई, ये बहुत इम्पोर्टेंट आपने बात आया कि ये जिस पर्पस से इनफैक्ट हमने ये पूरा पॉडकास्ट का प्लेटफॉर्म इनिशिएट किया है, हम चाहते ये हैं कि हमारी आवाज़ दुनिया के किसी भी हिस्से में, उर्दू हिंदी जो भी इस जबान को समझने वाले लोग हैं, उन तक पहुंचे। और हमें घर घर जाकर बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये चैनल खुद घर घर पहुंच सकता है। स्पेशली जो पेरेंट्स जब बच्चों में इन्वेस्टमेंट करते हैं फाइनेंशियली टाइम, उनको अगर कहीं भी नजर आता है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है किसी स्पेसिफिक पर्टिनेंट प्रोफेशन से पर्टिनेंट, तो वो यहाँ पर जाकर चीज़ों को देख सकते हैं, जहाँ पे मुख्तलिफ प्रोफेशन के लोग अपना वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस शेयर करके डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर रहे होते हैं। आप जैसे लोग, थैंक्स अलॉट फॉर योर टाइम। सर, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें ये बताइए कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कितना ज़रूरी है। आपने वैसे तो बहुत एम्फेसाइज किया है कि हम पढ़ाई के साथ साथ या तो काम करते रहें या अलग से सर्टिफिकेशन लेके अपने आप को अपलिफ्ट करते रहें। ये कितना इम्पोर्टेंट है कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो। किताब में वो चीज़ नहीं पढ़ाई जाती, आपको शऊर ज़रूर देती है, आपको बिल्टअप करती है, लेकिन वो चीज़ नहीं पढ़ाई जाती। जो अब तक जितने भी सेशंस रहे हैं वो इस बात से लोगों ने बताया कि जब वो फ्रेश ग्रेजुएट आते हैं ना, तो उनको हमें अपने हिसाब से ट्रेन करना पड़ता है कि काम कैसे करना है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? जी एब्सोल्युटली। देखें, हैंड्स ऑन का जो एडवांटेज है ना मौसम में, स्पेशली इन द स्पेस ऑफ टेक्नोलॉजी, हम्म। वो एकेडमिक्स से ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि टेक्नोलॉजी इज अ बीस्ट। और सही। बीस्ट का मतलब ये है कि वो, या आसान अल्फाज में, एक जंगली घोड़ा है। हम्म। और अगर आपको उसको टेम करना नहीं आता, आपको उसकी जबान बोलना नहीं आती, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल है कि उसको आप मैनेज या कंट्रोल कर सकें। ओके। और बुक एक गाइडलाइन तो दे देती है कैसे करना है, लेकिन जब तक आप उसको हाथ से नहीं करते ना, तब तक आप उसको उस वाइल्ड हॉर्स को टेम नहीं कर सकते। हम्म। और होता ये है कि जब आप कोई चीज़, मैं आपको ऐसा एग्जांपल दूं कि मैंने जावा की सर्टिफिकेशन की या ओरेकल की सर्टिफिकेशन की 1999 में। ठीक है। ठीक है। और जब मैंने वो सर्टिफिकेशन की, उससे पहले वो काम मैं 3 साल हैंड्स ऑन कर रहा था। तो जब मैंने वो 3 साल वो काम पे लेके और सर्टिफिकेशन उसके बाद की, तो मुझे वो सर्टिफिकेशन लगा कि जैसे मैं वर्किंग ऑन अ कारपेंटर। ठीक है। ओके। लेकिन अगर मैंने ये काम नहीं किया होता तो फिर मैं वो जो रास्ते ढूंढ रहा था सर्टिफिकेशन करने के लिए, जहाँ पे मैं वो किसी को बोलता गया यार मुझे ब्रेन डंप दे दो, मुझे वो सवाल बता दो कि कौन कौन से आते हैं, ताकि मैं उसकी प्रिपरेशन कर, उसमें शायद आप सर्टिफिकेशन तो कर लेते हैं लेकिन आप नॉलेज एक्वायर नहीं करते। तो उस वो पीस ऑफ पेपर जो है ना, वो आपको किसी इंटरव्यू पे लैंड तो करा देगा, हो सकता है कहीं जॉब भी दिलवा दे, लेकिन अगर आपको काम नहीं आता ना, तो यू विल बी एक्सपोज द फर्स्ट डे। ओके। ठीक है। क्योंकि जो एम्प्लॉयर आपको, या जो भी बंदा आपको काम पे हायर कर रहा है, वो एक्सपेक्ट ये कर रहा है कि आपने अगर सर्टिफिकेशन की, इसका मतलब आपको वो काम आता है। ठीक है। तो वो सही। डे 1 से आपसे रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि फाइन, आपका आज डे 0 है या डे 1 है, आप आए, आपको समझा दिया गया कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या काम होता है, 2-3 दिन 4 दिन
जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑन बोर्डिंग प्रोसेस होता है, डिपेंडिंग ऑन ऑर्गेनाइजेशन 1 घंटे से लेके 1 हफ्ते तक का ऑन बोर्डिंग प्रोसेस हो सकता है। लेट्स से 1 हफ्ते का है मैक्सिमम। उसके बाद जब 8वें दिन आप 7वें दिन जब आप काम करने बैठेंगे, आपके पास आपकी स्क्रीन, लैपटॉप, जो भी डिवाइस आपको दी गई है काम करने के लिए, अगर आपने उस पर डिलीवर नहीं किया तो वो फर्स्ट फ्यू डेज विल एक्सपोज यू कि आपको कुछ भी नहीं आता। ठीक है। राइट। सो वो नॉलेज जो हैंड्स ऑन आपको दे देगा ना, अगर आप सर्टिफिकेशन नहीं भी की, सर्टिफिकेशन हेल्प्स अ लॉट टू लैंड यू ऑन एन इंटरव्यू, बिकॉज वो सामने वाले को श्योरिटी देता है कि इस बंदे को कुछ आता है। ठीक है। तो मैं सही। ये नहीं कह रहा हूँ कि सर्टिफिकेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज आप अपनी प्रोफाइल में, रिज्यूम में, सीवी, जिसको आप जो भी बोल रहे हैं, उसमें अगर आप लिखते हैं कि आपने ये फला फला काम किया हुआ है, लेकिन अगर उसकी कोई गवाही या उसको वैलिडेट करता है, तो वो आपकी सर्टिफिकेशन होती है कि हाँ आपने काम तो किया है, लेकिन आपने सर्टिफिकेशन भी किया, तो इट्स अ कंप्लीट पैकेज दैट यू आर ऑफरिंग टू द एम्प्लॉयर। हम्म। तो I say means both has to work with each other. It cannot be one thing and the other thing doesn't. It's not there. Regard vice versa. ठीक है। तो हैंड्स ऑन भी चाहिए और सर्टिफिकेशन भी चाहिए। दोनों में से एक भी अगर नहीं होगा तो वो आपकी प्रोफाइल को वीक करेगा। हाँ, मेरा जो पर्सनल तजर्बा है उसमें ये है कि अगर आप पहले ट्रेनिंग थोड़ी सी ले लेते हैं, तो आपको हैंड्स ऑन कर लेते हैं, तो उसका एडवांटेज जो है कि सर्टिफिकेशन भी आसान हो जाती है और आपकी काम में कमांड भी अच्छी हो जाती है। सही। वेरी गुड सजेशन। जिस तरह से आपने गाइड किया सलमान भाई अक्रॉस दिस सेशन, आपने इम्पोर्टेंस हाईलाइट की, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की, कंटिन्यूस लर्निंग की और आपने साथ ही साथ ये भी बताया कि सिर्फ डिग्री लेके हम साथ जो थ्योरेटिकल उस पे आ जाते हैं उसको ना लेके चलें, रादर देन दिस आप एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशंस लेते रहे हैं और आपका एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। और जिस तरह से आप आईटी का अ, बता रहे हैं, ग्रोथ का लेवल बता रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अगर हमारी यूथ स्पेसिफिकली इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर करना शुरू करे या पेरेंट्स भी इसको लेके चलें, इंक्लाइन करें, हमारा पूरा माशरा जो ह्यूज यूथ का हमारा पॉपुलेशन साइज है, हम अगर इस पे मिलकर मेहनत करें, जो इस काविश का, जो इस प्लेटफॉर्म का मकसद भी है, हम यूथ को अपलिफ्ट करेंगे, तो बहुत सारे घरों में एक ऐसा पॉजिटिव इंक्लिनेशन, एक चेंज आएगा। हम देख रहे हैं एक अरसे पहले हमारे नेबरिंग कंट्रीज के अंदर इसके ऊपर काम शुरू हुआ और पूरी स्पेसिफिक सेगमेंट जो हैं वो बहुत अपलिफ्ट हो गई, क्योंकि बाहर जब इंटरनेशनल मार्केट में हम देखते हैं तो उनको अच्छे रिसोर्सेज और यंगस्टर्स चाहिए। अब उसमें ज़रूरी नहीं है आप उठ के बाहर ही चले जाएं, आप लोकली बैठ के भी इस तरह के आउटसोर्सिंग के मॉडल्स के ऊपर काम करके चीज़ें डेवलप कर सकते हैं। जी एग्जैक्टली, मैं यही कहने वाला था कि देखिए, हमारा जो स्टैंडर्ड मोडस ऑपरेंडी है ना, वो ये है कि हम 21 साल तक बच्चा बैचलर्स करता है और उसके बाद मार्केट में आना शुरू होता है, या कुछ तो एक्सट्रीम जाते हैं कि मास्टर्स भी कर लो उसके बाद ही चले जाना नौकरी करने के लिए। हम्म। स्टार्टिंग योर करियर एट द एज ऑफ 22 या 25 इज टू लेट। सही। स्पेशली वो लोग जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास में हैं, जिनको अपने पैसे खुद कमाने हैं हम्म। और उनके पेरेंट्स उनको पढ़ा तो देंगे कुछ ना कुछ करके, लोन लेके, जेवर बेच के, नो, और यस। चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज करके। लेकिन अगर वो हैंड्स ऑन नहीं होगा बच्चा, तो वो एक यूजलेस रिसोर्स है जो कि किसी काम की भी किसी के लिए नहीं है। तो मैं अभी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात नहीं कर रहा, बिकॉज ये तो दैट कुड बी बेटर सम प्लेसेस, दैट कुड बी वर्स एट सम प्लेसेस, तो वो एक मेजरमेंट बैरोमीटर बनता नहीं। सही। तो हमारे कंट्रोल में क्या चीज़ है, हमारे कंट्रोल में ये है कि हमारे पास फ्री एजुकेशन ट्रेनिंग बहुत अवेलेबल है अब इंटरनेट के ऊपर। इंटरनेट, पाकिस्तान इज वन ऑफ द चीपेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टुडे। बिल्कुल। तो जो बच्चों को पेरेंट्स सिखा रहे हैं, या जब वो घर पे स्कूल से आ जाते हैं सारे काम करने के बाद, वो जब 2 ढाई 3 घंटे अगर होमवर्क को दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो 3 घंटे की जगह 2 घंटे ही दें। और जितनी उसकी क्वालिटी पे अगर फोकस कर रहे हैं, उसमें अगर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके 1 घंटा रोज अगर उसकी टेक्निकल कैपेबिलिटी पे लगा ले, हम्म। तो शायद बच्चा 95% की जगह 87, 88, 85% मार्क्स ले आएगा। लेकिन वो जो 10% का कॉम्प्रोमाइज है ना, वो उसकी टेक्निकल या टेक्नोलॉजी एनेबलमेंट में बहुत हेल्प करेगा। और आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि हाँ ठीक है, इट हेल्प्स
to get good marks, but ultimately when you have a degree in your hand, it does not mention anywhere कि आपकी इसमें percentage क्या आई। यस। ठीक है। सो बिल्कुल। ये इस मेंटालिटी को भी एक दफा चैलेंज करना पड़ेगा, बीइंग अ पेरेंट। is do I need to really put an effort to achieve 95% marks, or am I happy with 85, 82, 80, 80% marks, still get an A in my schools? एंड बट वो जो टाइम मैं बचाऊंगा वो मैं, क्योंकि 1 घंटा रोज अगर आप लगाएं, और अगर आप सिर्फ 6 महीने, क्योंकि हमारा स्कूल साल में 6 महीने ऑन होता है, 6 महीने हमारी छुट्टियां होती है किसी न किसी वजह से। तो जी। उन 6 महीनों, अगर हम 6 महीने में लगा रहे हैं तो हम 180 घंटों की बात कर रहे हैं। और जितनी तालीम मैंने हासिल की है, जितने जितनी लोगों से मैंने बात की, उसमें उन 180 घंटे में आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। यस। और ये सिर्फ 1 साल की बात होती है, 180 घंटा बहुत होता है। ठीक है। बिल्कुल। तो अगर ये काम 180 × 5 साल कर लें, विच इज 1000 आवर्स, तो आप एक पीएचडी से भी ज्यादा स्ट्रांग बंदे बन के बाहर निकल सकते हैं। परफेक्ट। वेरी वेल कोटेड। तो यूज योर टाइम in very vigilantly, because this is the only resource which cannot be called back, because once wasted, already gone. You cannot re-acquire that. तो उसको यूज कर लें। आई थिंक दैट्स द क्रक्स ऑफ इट। ग्रेट सलमान भाई, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको सम अप किया है। और इस चीज़ को चैलेंज करना, क्योंकि मेरा ताल्लुक खुद पढ़ाने से और क्लासेस में जाने से भी रहा है, मोर देन डिकेड और सो ऑलमोस्ट हो चुके हैं। और मैं हमेशा लोगों से यही कहता हूँ कि अगर नंबर से करियर्स बनते हैं तो आप 100 आउट ऑफ 100 ले लें, लेकिन मुझे आप गारंटी दे दें कि आपको एक प्रोस्पेक्टिव करियर आगे नजर आता है इन नंबर्स के बेसिस के ऊपर, जो कि नहीं है। और ये एक फैक्ट है, स्टडीज भी हैं, कि स्किल सेट वाला जो बच्चा है वो ज़्यादा जल्दी ग्रो करता है, रादर देन कि हम सिर्फ ये बात करें कि हम सिर्फ नंबर्स की बात करेंगे। आई थिंक थोड़ा हमारे एक सिस्टम का एक इशू भी ये है कि अगर आपकी इतनी परसेंट नहीं आएगी तो आपको एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में स्पेसिफिक प्रोग्राम में नहीं मिलेगा। आई थिंक वो जो एक रेस है, शायद ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपने जो बात की है, मैं चाहता हूँ ऑडियंस भी इस चीज़ को देखे। और हमें एज अ प्रोफेशनल, जब हम प्रैक्टिकल फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, तो इस बात को एम्फेसाइज करना ज़रूरी है। तो सुनने वालों को ये जानना भी चाहिए और सबको इसको एक्नॉलेज करना चाहिए कि ट्रू सेंस के अंदर स्किल सेट की प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, रादर देन दिस कि हम ये बात करें कि हमें इतनी परसेंट लानी है। सो वेल सम अप सर, so kind of you. Thanks a lot for your time, for your wealth of experience sharing with us, with youth। और सुनने वालों के लिए बहुत, आई होप, एक इम्पोर्टेंट सेशन रहेगा उनकी आगे फ्यूचर करियर बिल्डिंग के लिए, ग्रोथ के लिए। सलमान भाई, थैंक्स अ लॉट अगेन। और जो आपने आखिर में सम अप किया, मैं उसी के ऊपर कंक्लूड करना चाहूँगा कि प्लीज़ 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 अपना टाइम बहुत वेल प्लान तरीके से लेके चलें। जो गुजर जाता है, स्पेशली यंगस्टर्स का टाइम, वो वापस नहीं आता, हम सिर्फ भागते रह जाते हैं। और अब तो इतना एक्सपोजर है, जिस जमाने में सलमान साहब ने स्टार्ट किया, उन्होंने जिस जमाने में स्टार्ट किया, तो उसमें ऐसे कोर्सेज यूं यूट्यूब या नेट के ऊपर इस तरह अवेलेबल नहीं थे, जा जाके सर्टिफिकेशंस लेना करना। इवन देन ही इज प्रेजेंटेड एज एग्जाम्पल कि किस तरह से वो काम करते रहे हैं। राइट। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर योर थैंक यू टाइम। सर। चल, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।